Welcome back once again. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. लास्ट जिस टॉपिक पर हमने चर्चा की थी वो था हमारा कोठारी कमीशन 1964 टू 1966। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं सॉरी वो है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। सबसे पहली पॉलिसी जो बनी थी हमारी वो थी हमारी 1968 की पॉलिसी, जो कि इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के टाइम की थी, जिसको हम NEP 1968 कहते हैं, अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो कि टू इम्प्रूव द एजुकेशनल सिनेरियो, राइट। NPE 1986 was started after review of NPE 1968 और 1986 जो पॉलिसी है वो 1968 का रिव्यू है, जो कि राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे बनाई गई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि जब 1968 में हमारे पास पहली पॉलिसी थी तो हमें 1986 पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। 1968 की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी और उसमें जो है लगभग एजुकेशन के सभी एस्पेक्ट्स पर बात की गई थी। सभी एस्पेक्ट्स पर जो है सजेशंस भी दिए गए थे, रिकमेंडेशंस दिए गए थे और काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी थी, कुछ कमियां रह गई थी जिन पर कि ध्यान नहीं दिया गया था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया था। उसके बाद जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट आई तो उस समय राजीव गांधी जी ने कहा था कि दैट द कंट्री नीड न्यू एजुकेशन, कि हमारे देश को एक ऐसी एजुकेशन की ज़रूरत है जो कि हमारे देश के युवाओं को तैयार करे आने वाली 21वीं शताब्दी के लिए। राजीव गांधी जो थे बहुत ही विजनरी मैन थे, वो बहुत दूर की सोच लिया करते थे, दूर की देखा करते थे। तो उन्होंने उस समय जो है ये बात कही थी कि भाई हमें एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है जो कि हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के बच्चों को, देश के लोगों को आने वाली 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करें सॉरी। तो ये जो बात की गई थी 1986 की पॉलिसी की, ये बात की गई थी 1985 में। 1985 में इसको डिक्लेयर किया गया था कि ये जो भाई एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए, है ना, जिसमें कि सभी चीज़ें होंगी। और ये एक पहली पॉलिसी थी जिसमें कि हर वर्ग के लोगों को एजुकेशन देने की बात की गई थी। उनका कहना था कि हमारा देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि हमारे देश का हर बच्चा शिक्षित ना हो, चाहे वो SC का हो, चाहे वो ST का हो, चाहे वो OBC का हो, हैंडीकैप्ड हो, माइनॉरिटी हो, मार्जिनलाइज्ड हो, या कोई भी हो, बच्चा ही है। हर व्यक्ति को जो है शिक्षा लेने का अधिकार है और हर व्यक्ति को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए। ये इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस कैटेगरी का है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या जनरल है, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए इस एजुकेशन को जो है कंप्लीट प्लान भी कहा जाता है, कंप्लीट प्लान कहा गया था, क्योंकि यही वो एजुकेशन पॉलिसी थी जिसमें कि हर वर्ग के व्यक्ति के लिए शिक्षा की बात कही गई थी। तो डिक्लेयर जो हुई थी ये 1985 में हुई थी और मई 1986 में जो है इसको तैयार कर लिया गया था, राइट। चलिए अब हम बात कर रहे थे कि हमारी पहली पॉलिसी थी 1968, दूसरी पॉलिसी हमारी 1986 जिस पर कि आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसको जब रिव्यू किया गया था तो 1992 में, तो ये इसको हमने 1986 अगेन रिव्यूड बाय आचार्य राममूर्ति द्वारा रिव्यू किया गया था 1990 में, जो कि 1992 में बनी थी। इसको POA भी कहा गया था। हम इसको NEP 2020 में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि पहली बार बात की गई थी एजुकेशन विदाउट बर्डन, एजुकेशन विदाउट बैग, है ना। तो वो इस वाली पॉलिसी में ही बात की गई थी। और उसके बाद जो हमारी 2020 पॉलिसी बनी थी आफ्टर 34 ईयर्स, तो वो अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा 1986 का रिवीजन था, है ना। जो हमने अभी पढ़ी है, हमने 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो हम टॉपिक जो है हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि वो हमारा दूसरे सब्जेक्ट में भी था तो हमें उसको पहले करना पड़ा था, तो हम इसको बाद में कर रहे हैं। तो लेकिन उससे भी समझ में आता है, उसमें मैंने चारों पॉलिसीज़ आपको बताई थी कि कौन कौन सी बनी है और किस किस ईयर में बनी है और किस किस में क्या कहा गया था। तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो वो जो है, जो हमारी 2020 पॉलिसी है वो हमारी टोटली 1986 का रिवीजन है और आफ्टर 34 ईयर्स जो है
ये हमारी 2020 पॉलिसी बनकर तैयार हुई थी। दिस पॉलिसी कवर्ड प्राइमरी टू कॉलेज लेवल एजुकेशन। ये वाली जो हमारी 1986 वाली पॉलिसी है, ये हमारी प्राइमरी लेवल से लेके पूरा कॉलेज लेवल तक को कवर करती है। बेस्ट पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ SC, ST, OBC, डिसेबल्ड, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। जैसे कि मैंने अभी बात कही थी अभी मैंने कि ये जो पॉलिसी है इसको एक कंप्लीट प्लान कहा गया है, क्योंकि इस पॉलिसी में हर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा की बात की गई है, चाहे वो ST हो, चाहे वो SC हो, OBC, डिसेबल्ड, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज या वुमेन्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट मेन इश्यूज क्या थे इसके? मेन इश्यूज थे इक्वालिटी, कि सबको इक्वल तरीके से देखा जाए, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, दोनों को जो है एजुकेशन इक्वली मिलनी चाहिए। और दूसरा रूरल एजुकेशन, जो रूरल में लोग रहते हैं, है ना, गांव में लोग रहते हैं, बहुत इंटीरियर रहते हैं, तो वहाँ पे भी कॉलेज स्कूलों की व्यवस्था की जाए, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। टेक्नोलॉजी वाली एजुकेशन, अब हम 21वीं शताब्दी में जो है प्रवेश करने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो वहाँ पर बैलेंसिंग कैसे होगी? हमें अपने आप को समय के अनुसार तैयार करना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी से जुड़ना पड़ेगा, है ना, तो उसकी एजुकेशन देनी पड़ेगी। वोकेशनल एजुकेशन, अब जो है सारे बच्चे एक जैसे तो होते नहीं है कि सारे जो है बहुत सब पढ़ाई में ही बहुत अच्छे हों, तो जो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते उनके लिए दूसरे काम भी हैं। जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, ईश्वर ने जो है कहीं ना कहीं उन्हें कोई दूसरा गुण देकर इस धरती पर भेजा है ना। किसी को कंप्यूटर्स किसी का बहुत अच्छा है, किसी का म्यूजिक बहुत अच्छा हो सकता है, किसी की सिंगिंग बहुत अच्छी हो सकती है ना। तो इसमें वोकेशनल में क्या कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज हमारे पास बहुत सारे होने चाहिए, जिसमें से कि बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है पढ़ाई के अलावा, जिसको कि अपना वो एक एज अ करियर चुन सकता है, जिसको कि वो अगर वो स्टडीज़ में बहुत अच्छा नहीं है तो उसको चुनकर वो अपने एज अ करियर चुनकर वो आगे उसको अपने अर्निंग के लिए यूज़ कर सकता है, अपनी लिविंग के लिए यूज़ कर सकता है ना। तो इस पॉलिसी में कहा गया कि वोकेशनल में जो है, वोकेशनल एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज रखे जाएं कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं वो उन कोर्सेज को करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट इज नीड टू बी इम्प्रूव इन कमिंग ईयर्स। तो ये सारे इश्यूज थे कि इनको जो है आगे आने वाले समय के लिए इम्प्रूवमेंट करना है हमें। टास्क फोर्सेस कितने थे? 23 टास्क फोर्सेस थे, और हर जो है ग्रुप को, टास्क फोर्सेस में ग्रुप्स हो गए, तो हर ग्रुप को जो है एक अलग अलग काम दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट इज रिकमेंडेशंस पर आते हैं। अब ये तो एक छोटा सा इंट्रो था कि 1968 पॉलिसी आई, उसके बाद 86 रिव्यू जब हुआ तो 86 आई, 86 के बाद 92, 92 के बाद सीधा 2020। ठीक, अब हम आते हैं रिकमेंडेशंस, इसमें क्या क्या दी गई। सबसे पहले बात की गई एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। एजुकेशन फॉर इक्वलिटी की सबको एजुकेशन के समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो STs हो, चाहे वो OBC हो, माइनॉरिटी हो, हैंडीकैप्ड हो, डिसेबल्ड हो, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हो, कोई भी हो, सबको शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए, सबको जो है बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सबको शिक्षा पाने का समान अधिकार है। ये बहुत अच्छी बात कही गई थी 1986 की पॉलिसी में। ये पहली ऐसी पॉलिसी थी जिसको कि हमने कंप्लीट प्लान का नाम भी दिया है, कि इसमें जो है किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं गया, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कहा गया कि इस पर्टिकुलर इस वर्ग के व्यक्ति की जो है शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। ठीक, नेक्स्ट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, की रीऑर्गेनाइज किया गया डिफरेंट स्टेजेस को। अब स्टेजेस कौन सी हमारी एजुकेशन की? पहला प्राइमरी लेवल है, दूसरा हमारा सेकेंडरी लेवल है, और तीसरा हमारा हायर लेवल है। तो प्राइमरी लेवल के लिए क्या कहा गया कि ECC वाले बच्चे, अर्ली चाइल्डहुड केयर वाले बच्चे जो होते हैं, और प्राइमरी एजुकेशन वाले, तो इन पर क्या ध्यान दिया जाएगा? एक तो ये ध्यान दिया जाएगा कि सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए और सभी का एनरोलमेंट स्कूलों में किया जाए। जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको वापस लाने की कोशिश की जाए, जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, है ना। और फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स, नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स, ये सारी जो प्रोग्राम्स हैं ये लागू किए जाएं उनके लिए, और ऑल राउंड डेवलपमेंट पर उनके ध्यान दिया जाए। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई बच्चों को करानी है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करें, जैसे लर्निंग बाय डूइंग बच्चे करें, सीखे, डिफरेंट एक्टिविटीज से करके सीखे, ऑब्जर्वेशन से सीखे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से सीखे, खेल खेल में सीखे। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने प्राइमरी लेवल के लिए बात की।
एक और इसमें यूनिवर्सल रिटेंशन एंड नॉन फॉर्मल हो गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान, अच्छा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान जो है ये आया था हमारा 1887 में आई थिंक आया था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 1887 में ही था। पर इसमें बात कही गई थी कि ऑपरेशन, अब इसके लिए आपको एक नया पूरा अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक को आपको, बट शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था उसमें एक मिनिमम जो स्कूल में होना चाहिए, किसी एक स्कूल में, कि जैसे 2 रूम्स होने चाहिए, उसमें बरामदा होना चाहिए, 2 टीचर्स होने चाहिए, या 2 मेल टीचर होने चाहिए, 2 फीमेल टीचर होने चाहिए, एक इस तरीके की, और छोटा सा खाना बनाने वाली, या कुछ भी, मतलब कि एक स्कूल में अगर थोड़े से बच्चे हैं, ये एक स्कूल खोला जाए तो कम से कम मिनिमम कितना चीज़ें जो है हमारे स्कूल में होनी चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, बरामदे होने चाहिए, टीचर होने चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर आती हैं कि टू प्रोवाइड मिनिमम असेंशियल फैसिलिटीज़, की कितनी फैसिलिटीज़ मिनिमम जो है एक स्कूल में होनी चाहिए, तो ये हमारे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर आती है। टू ऑल प्राइमरी स्कूल्स। अब सेकेंडरी लेवल के लिए क्या कहा गया, सेकेंडरी लेवल में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जाए। अब नवोदय विद्यालय में क्या है, ये रूरल एरियाज के लिए है ना, रिजर्व्ड है 75% सीट स्टूडेंट्स के लिए, जो गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, रूरल एरियाज के हैं, है ना। तो इनके लिए जो है 75% जो है सीट्स जो है वो सिक्योर हैं। टैलेंटेड बच्चे, आप टेस्ट दे सकते हैं, उसमें एंट्रेंस टेस्ट इसका होता है, जो क्लियर कर लेते हैं बच्चे तो वो जो है इन स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं, और उनको जो है कोई फीस जो है इन स्कूल्स में नहीं देनी पड़ती। ठीक, तो ये खोले जाएं। वोकेशनल एजुकेशन की अभी हमने बात करी कि डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं हमारे पास, तो हर बच्चा जो है पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, तो ऐसे सभी बच्चों के लिए जो है वोकेशनल कोर्सेज डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। जिस बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना सब्जेक्ट, और उसी सब्जेक्ट को अपना एज अ करियर भी चुन सकता है और आगे अपने लाइफ के लिए आगे ले जा सकता है। नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन के लिए क्या कहा गया, एडमिशंस थ्रू एंट्रेंस, कि अगर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, एंट्रेंस के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च वर्क होना चाहिए, ओपन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग होनी चाहिए, और रूरल यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। ठीक, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या होना चाहिए आपका, कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर, सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, 10+2+3 का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये हम लास्ट कोठारी कमीशन में पढ़ चुके हैं। ठीक, एनसीएफ विद अ कॉमन कोर होना चाहिए, साइंस एज मैथमेटिक्स शुड बी कंपलसरी, साइंस और मैथमेटिक्स जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स के रूप में होने चाहिए। कंप्यूटर एजुकेशन हो, अब जो हम 21वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ जाने वाले हैं हम लोग, थोड़ा ही टाइम रह गया, तो अब जो है टाइम बहुत चेंज हो रहा है, अब जो है एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है, हर जगह जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, तो ये जो है हमें अपनी आने वाली जनरेशन को जब हम एजुकेशन दें तो उनको टेक्नोलॉजी से जोड़कर पढ़ाएं, ताकि वो जो है पहले से ही आने वाले समय के लिए तैयार रहे। तो इस तरीके से उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। टेक्निकल एजुकेशन हो गया, एंड एजुकेशन फॉर वैल्यूज, और पढ़ाई के साथ साथ ये ना हो कि बच्चे अपने संस्कार ना भूलें, है ना, कि पढ़ बहुत अच्छा रहे हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, लेकिन उनमें संस्कार नहीं है, तो बच्चों को मॉरल एजुकेशन से भी जोड़ा जाए। ठीक, नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए। इम्प्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन, अच्छा इसमें जो है, जो इवेल्युएशन करते थे पहले, मार्क्स वगैरह दिए जाते थे, तो पहले बहुत सारे रिजल्ट का जब टाइम आता था 10-12 का, तो सुनने में आता था कि इन बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया नंबर कम आने की वजह से, या इन बच्चों ने जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि आप एग्जामिनेशन का और इवैल्यूएशन का थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करें। हर बच्चा तो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं जो है उस बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाती है कि मैं, दूसरे बच्चे के बहुत अच्छे नंबर है लेकिन मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, तो कहीं ना कहीं वो कुंठित हो जाता है। तो इसीलिए जो है एग्जाम्स हो, लेकिन क्या हो, जो मार्क्स दिए जाएं उनको मार्क्स ना दिए जाए, मार्क्स के बदले ग्रेड दिए जाएं, ताकि बच्चों के अंदर जो है इतनी हीन भावना ना आए कि ग्रेडिंग में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ABCD काफ़ी मार्क्स के गैप में, जैसे आपका हो गया 9 से लेके 19 तक, या 9 से लेके आप 11 से लेके 20 तक हो गया, या आप 62 लेके 70, 70 से 80 इस तरीके से करते, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है 10% तक बीच में कवर हो जाती हैं, तो वहाँ पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता रिजल्ट का। ठीक, तो इसके लिए क्या है कि अडॉप्ट ग्रेडिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए।
डाइट्स होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए, एंड सिटीज़ में कॉलेजेस ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो है कॉलेजेस भी होने चाहिए, एस्टेब्लिश होने चाहिए, और इंक्रीज द एक्सपेंडिचर अप टू 6% ऑफ जीडीपी। और जो हमारी जीडीपी है इंक्रीज एक्सपेंडिचर उसको क्या कर देना चाहिए, पहले शायद 3.5% या कुछ इससे थोड़ा सा ज़्यादा थी, तो उसको बढ़ाकर 6% कर दिया जाना चाहिए। ठीक, तो ये पॉइंट्स थे हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशंस थे। तो मेन चीज़, अब हमने काफ़ी सारे कमीशंस भी, काफ़ी सारे पॉलिसीज़ भी किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ एक ऐसा पॉइंट लेकर करें जो वैसे आप देखेंगे तो लगभग सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ दिखाई देंगी। अब इनको याद करने का तरीका क्या है कि आप कुछ एक पॉइंट को जो है अलग से कि क्या सबसे अलग है। जैसे कि अगर इस पॉलिसी की बात करें तो इसमें अलग क्या है कि ये एक ऐसा कंप्लीट प्लान है, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि हर वर्ग के व्यक्ति की एजुकेशन के लिए बात की गई, कि हर वर्ग के व्यक्ति को, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी वाला हो, डिसेबल्ड हो, हैंडीकैप्ड हो, कोई भी हो, सबको जो है शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए, सबको शिक्षा के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो ये बात कही गई है। इस तरीके से आप हर कमीशन में या हर पॉलिसी में एक एक पॉइंट से इनको अलग कर सकते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, कि इसकी विशेषता ये है। वरना अगर आप एक साथ इसको पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो इनको थोड़े थोड़े गैप में भी अगर आप पढ़ेंगे, एक एक करके पॉइंट वाइज जो है इनको अलग वाला कोई पॉइंट निकालें कि किस स्पेशलिटी क्या है इस वाले कमीशन की, इस कमीशन में अलग से कौन सी नई बात की गई है ना। तो इस तरीके से जो आप इसको लर्न कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।